नोटबंदी को लेकर पीएम पर जारी है राहुल गांधी का हमला। अल्मोड़ा की रैली में लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। उत्तराखंड की जन आशीष रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री को घेरा। बोले नोटबंदी का मतलब है गरीबों से खींचो, अमीरों को सींचो। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था, नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी। राहुल ने फिर पीएम पर जड़े गुजरात का सीएम रहते उद्योगपतियों से पैसा लेने का आरोप। कहा मजाक उड़ाएं लेकिन जवाब दें। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र के फैसले के खिलाफ दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं का बवाल। एक्सिस बैंक के बाद कोटक महिंद्रा बैंक पर भी आईटी का शिकंजा। दिल्ली में केजी मार्ग ब्रांच में छापेमारी। कई फर्जी अकाउंट के खुलासे के बाद आईटी विभाग का छापा। 36 करोड़ 40 लाख के लेनदेन के बेनामी लेनदेन का शक। पुणे में 40 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। बैंक के लॉकर से करीब 11 करोड़ की बरामदगी के मामले में कार्रवाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 15 लॉकरों से मिले थे करीब 8 करोड़ के नए नोट। बैंक अधिकारियों की मिली भगत का शक। दिल्ली के वकील रोहित टंडन से ईडी ने दागे सवाल। फर्म पर छापे के दौरान मिले थे करीब 14 करोड़ कैश। कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा से पूछताछ में भी सामने आया था रोहित टंडन का नाम। आईटी विभाग को मनी लॉन्ड्रिंग का शक। पारसमल लोढ़ा से पूछताछ में सामने आए काले धन के कई कुबेरों के नाम। चेन्नई के शेखर रेड्डी से भी जुड़ा कनेक्शन। पारसमल लोढ़ा से पूछताछ में कई बड़े खुलासे। अब तक 11 करोड़ के पुराने नोट बदलने की कबूली बात। पुरानी दिल्ली के 4 सर्राफा कारोबारियों पर आईटी का छापा। 12 से ज्यादा ऑफिस और ठिकानों पर कल से चल रहा है सर्च। आरोपी कारोबारियों पर अब तक करीब 250 करोड़ की पुरानी करेंसी बदलने का आरोप। कई बैंक खातों का इस्तेमाल। नोटबंदी के बाद 21 दिसंबर तक आयकर विभाग ने जब्त किए 505 करोड़ रुपए। 93 करोड़ रुपए की नई करेंसी। नोटबंदी के बीच अब तक करीब 3600 करोड़ के अघोषित आय का खुलासा। आईटी विभाग ने जारी किए 3589 नोटिस। पीएमओ को लगातार मिल रही है काले धन कुबेरों की शिकायत। फोन के आधार पर की जा रही है छापेमारी। पहले ही इतने गलत लोग पकड़ में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये पहले ही होना चाहिए था, लेकिन देरी से ही। देर जरूर हुआ है लेकिन अच्छा हुआ है। बिहार और झारखंड के 600 जनधन खातों पर आईटी विभाग की नजर। नक्सलियों के पैसे जमा करने का शक। नए नोटों की कालाबाजारी ने आरबीआई को किया परेशान। बैंकों से मांगी गई नए नोट निकलवाने वाले खातों की डिटेल। आरबीआई को बैंकों और मनी चेस्ट अधिकारियों के नेटवर्क का शक। बरामद नोटों के सीरियल नंबर से होगी बैंकों की पहचान। लखनऊ में कुकरेल नाले के पास मिले 500 और 1000 के पुराने नोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नासिक में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश। 1.5 करोड़ के फर्जी नोट के साथ 11 आरोपी गिरफ्तार। फिलहाल दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर बने रहेंगे नजीब जंग। राष्ट्रपति के मौजूद नहीं रहने की वजह से मंजूर नहीं हुआ है इस्तीफा। आज पीएम मोदी से मिले नजीब जंग। कहा पहले ही देना चाहता था इस्तीफा। इस्तीफे को लेकर आज तक से नजीब जंग का खुलासा। बोले 2 दिन पहले पीएम से मुलाकात में सहमति के बाद छुड़ी कुर्सी। एलजी नजीब जंग से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की मुलाकात। भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को लेकर जम्मू कश्मीर में बवाल। श्रीनगर में अलगाववादियों का प्रदर्शन। शरणार्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की खबरों पर हंगामा। सीएम हाउस के बाहर इंजीनियर राशिद का प्रदर्शन। शरणार्थियों को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी की सफाई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाने की खबरों का खंडन किया। शरणार्थियों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुफ्ती सरकार को घेरा। कहा धारा 370 को कमजोर कर रही है बीजेपी पीडीपी सरकार।
अमृतसर के मजीठा में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की रैली, डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर निशाना साधा। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट, 16 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। कानपुर में अतीक अहमद ने अखिलेश यादव को दी चुनौती, कहा मीडिया के दबाव में कटा टिकट तो खुद अपना टिकट बना लूंगा। चुनावी रणनीति में जुटे यूपी के सीएम अखिलेश यादव पहली बार जीते विधायकों के साथ माथापच्ची। एटा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर सीधा हमला, कहा अच्छे दिन का दावा करने वालों से रहना होगा सावधान। शिवाजी की मूर्ति के लिए पूरे महाराष्ट्र से लाए गए मिट्टी, पानी और पत्थर, मुंबई में कल प्रधानमंत्री करेंगे जल पूजन। शिवाजी के स्मारक को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी पर निशाना साधा। मणिपुर के बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव आयुक्त से मिले प्रकाश जावड़ेकर, कहा चुनाव के दौरान हो पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। कोरापुट में आधे घंटे तक हवा में लटका रहा नवीन पटनायक का हेलीकॉप्टर, हेलीपैड ढूंढता रहा पायलट। करुणानिधि को अस्पताल से मिली छुट्टी, सांस की शिकायत के बाद करीब एक हफ्ते से थे भर्ती। जयपुर में एटीएस के एएसपी खुदकुशी केस में नया खुलासा, सुसाइड नोट में लिखा पुलिस अधिकारी होने के नाते किया इंसाफ। एएसपी की सुसाइड नोट में चौंकाने वाले खुलासे, कई अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रही थी लड़की। कल शाम स्कॉर्पियो गाड़ी से बरामद हुई थी एएसपी की लाश, साथ में मिला था लड़की का शव। एएसपी आशीष प्रभाकर ने पत्नी के नाम भी लिखी चिट्ठी, पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे परेशान। सामने आया दिल्ली में मर्सिडीज में लड़की की हत्या का वीडियो, 20 दिसंबर को हुई थी हत्या। बुलंदशहर में सड़क हादसे के बाद गांव वालों ने की लूटपाट, विरोध करने पर ड्राइवर की पिटाई। लखनऊ में 7 साल की लड़की से हैवानियत, रेप के बाद पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर छोड़ा। दिल्ली में नाबालिग से बलात्कार, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों पर आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में जानलेवा कोहरे का कहर, सड़क हादसे में एक युवक की मौत, गांव वालों ने हाईवे जाम किया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में धुंधु कर जली स्कूल वैन, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कल्याण महानगर पालिका के अधिकारी के मुंह पर फेंकी स्याही, बड़ा पाव की दुकान तोड़ने से नाराज था आरोपी। फर्रुखाबाद में बरेली हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद भीड़ का हंगामा। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 2 बसों की आमने सामने टक्कर, हादसे में दोनों बसों के ड्राइवरों समेत 6 की मौत। मध्य प्रदेश के धार में 2 शव मिलने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस वालों से मारपीट की। दिल्ली में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी का भंडाफोड़, 1000 से ज्यादा लोगों को ठगने के आरोप में 3 गिरफ्तार। इस साल विकास दर 7.1% रहने का अनुमान, नोमुरा के मुताबिक 2017-18 में 7.7% हो सकती है देश की विकास दर। 61 अंकों की बढ़त के साथ 26,060 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 6 पॉइंट्स बढ़कर 7,985 पर बंद। कारोबारियों को 2 लाख से अधिक का सामान नकद में बेचने की रिपोर्ट आईटी विभाग को देनी होगी, आयकर विभाग ने किया साफ। लूसली वाडिया ने दायर किया रतन टाटा और टाटा सन्स पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा, टाटा मोटर्स के बोर्ड से हटाने पर गए कोर्ट। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड करने से इनकार किया, मोदी सरकार ने की थी मूडीज से साख बदलने की गुजारिश। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दोहरे नियंत्रण को लेकर नहीं बनी सहमति, बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे पर आंशिक राय। टाटा स्टील ने ओडिशा स्थित स्टील कंपनी बीआरपीएल का किया अधिग्रहण, 900 करोड़ रुपए में हुआ 100% का समझौता। मार्च 2017 तक 10 करोड़ होगी जियो के ग्राहकों की संख्या, फिंच रेटिंग का दावा, चार्ज वसूली की शुरुआत के बाद घटेगी ग्राहकों की संख्या। फोर्ब्स मैगजीन के एडिटर इन चीफ ने नोटबंदी को बताया गलत कदम, कहा लोकतांत्रिक सरकार को नहीं लेने चाहिए ऐसे फैसले। मंगू सिंह के एक्सटेंशन को हरी झंडी, 2020 तक बने रहेंगे दिल्ली मेट्रो के एमडी।
पूरी तरह कैशलेस होंगे दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन, 1 जनवरी से लागू होगा फैसला। कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरियत की मिसाल, कश्मीरी पंडित के निधन पर अंतिम संस्कार के लिए उमड़ा मुस्लिमों का हुजूम। उड़ीसा में पूर्व सीएम बीजू पटनायक की जयंती पर एयर शो का आयोजन, कटक में हेलीकॉप्टरों ने दिखाया रोमांचक करतब। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर उज्जैन में अनूठा आयोजन, मानव श्रृंखला से बनाई बापू के चश्मे की आकृति। हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे का कोहराम, तापमान में भी गिरावट, नारनौल में 3.5 डिग्री करीब पहुंचा पारा। पहले दिन दंगल देखने के लिए उमड़ी दर्शकों की भीड़, लोगों ने की आमिर खान की तारीफ। सलमान ने भी की दंगल की तारीफ, ट्वीट किया, परिवार वालों ने कहा सुल्तान से ज्यादा अच्छी है आमिर की फिल्म। फोर्ब्स की 100 इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट में शाहरुख को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंचे सलमान, 270 करोड़ सालाना से ज्यादा की कमाई। लीबियाई प्लेन के हाईजैक से दुनिया भर में हड़कंप, 118 मुसाफिरों से भरे विमान को अपहरणकर्ताओं ने माल्टा में उतारा। गद्दाफी के समर्थक हैं लीबियाई विमान के अपहरणकर्ता, माल्टा में लैंडिंग के बाद प्लेन उड़ाने की धमकी। मिलान में मारा गया बर्लिन हमले का अनीस आमरी संदिग्ध, इटली की मीडिया का दावा। सामने आया बर्लिन हमले का नया वीडियो, क्रिसमस बाजार में तेजी से बढ़ता दिख रहा है ट्रक। बर्लिन हमले के बाद सड़कों पर उतरे जर्मनी के लोग, शरणार्थी नीतियों को लेकर जबरदस्त नाराजगी। बर्लिन हमले के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप, फ्रांस के क्रिसमस बाजारों में बढ़ाई गई सुरक्षा। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने से मशहूर हस्तियों ने मना किया तो भड़के ट्रंप, कहा हमें आम आदमी की जरूरत है। फ्लाइट में ट्रंप की बेटी इवांका को देखकर नारेबाजी करने लगा एक मुसाफिर, सुरक्षा कर्मियों ने प्लेन से उतार दिया। बान की मून की सियासी हसरत का उत्तर कोरिया ने उड़ाया मजाक, कहा इंसान के भेष में गिरगिट हैं रिटायर हो रहे यूएन के महासचिव।